हैं न्यूज़ 7 हिंदी। मैं हूं आपके साथ अक्षता मौर्य। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की मुख्य खबरों पर। शुक्रवार की सुबह करीब 10 बजे ARTO विनय कुमार पांडे ने कोष ब्लॉक क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए मार्कंडेश्वर तिराहा से लेकर नंदीगांव रोड तक अभियान चलाया। इस दौरान बिना कागजात के चल रहे एक ट्रक, एक लोडर और एक ऑटो को सीज कर मंडी चौकी में खड़ा करवाया गया। वहीं यातायात नियमों की अनदेखी करने वाले 2 वाहनों के चालान भी किए गए। अचानक हुई इस कार्रवाई से अवैध वाहन चालकों में हड़कंप मच गया और कई चालक ARTO टीम को देखकर मौके से भागते नजर आए। ARTO विनय कुमार पांडे ने सख्त संदेश देते हुए कहा कि किसी भी सूरत में अवैध वाहनों का संचालन नहीं होने दिया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ लगातार कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। जालौन से इरफान पठान की रिपोर्ट। रायबरेली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दलित युवक की पिटाई कर हत्या करने के मामले में नामजद मुख्य आरोपी दीपक अग्रहरि की पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई। ये मुठभेड़ डौमई कोतवाली क्षेत्र के गंगा कटरी इलाके में डलमऊ उचाहार SOG की संयुक्त टीम द्वारा की गई है। मुठभेड़ के दौरान आरोपी को गोली लग गई, जिसके बाद उसे घायल अवस्था में CSC में भर्ती कराया गया है। पुलिस की सख्त कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया है और मामले की जाँच तेजी कर दी गई है। रायबरेली से शिवम कुमार त्रिवेदी की रिपोर्ट। आज डलमऊ थाना क्षेत्र में एक पुलिस मुठभेड़ की सूचना है। मुकदमा अपराध संख्या 389/25 जो हरिओम वाल्मीकि जिसकी एक पीट कर हत्या कर दी गई थी, उसका मुख्य अभियुक्त जो कि वीडियो में भी दिख रहा है, दीपक अग्रहरि, ये डलमऊ थाना क्षेत्र में गंगा की कट्टी की तरफ जा रहा था और पीछा कर रहे वहाँ से SOG टीम और ऊंचाहार पुलिस और डलमऊ पुलिस ने उसको पीछा किया, तो उसने पुलिस के ऊपर फायर कर दिया। दीपक ने जवाबी कार्रवाई ने पुलिस में फायर किया है, जिससे उसके पैर में गोली लगी है। दीपक जो अभियुक्त हैं उसको तत्काल CSC अस्पताल में भेज दिया गया है। अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने प्रेस वार्ता कर भाजपा शासित राज्यों पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जहां भी भाजपा की सरकार है वहां अपराध अपने पराकाष्ठा पर है और उत्तर प्रदेश अपराध के मामलों में पूरे देश में नंबर 1 पर है। यूपी हत्या, अपहरण, महिला अपराध और दलित उत्पीड़न जैसे मामलों में सबसे ऊपर है, जबकि बिहार हत्या के मामलों में दूसरे नंबर पर है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि NCRB की रिपोर्ट खुद इस बात की पुष्टि करती है कि अपराध के मामलों में यूपी सबसे आगे है। उन्होंने हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने की घटना को लोकतंत्र और न्यायपालिका पर हमला करार दिया है और कहा कि ये इसलिए हुआ क्योंकि CIG दलित समाज से आते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार जाति विशेष के लोगों के खिलाफ काम कर रही है। कभी मदरसे बंद कर दिए जाते हैं, कभी मस्जिदों पर बुलडोजर चलाया जाता है। उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वे पूरे देश के नहीं बल्कि केवल एक जाति विशेष नेता बनकर रह गए हैं। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि अब तक CGI पर हमला करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। लखनऊ से मोहम्मद आमिर की रिपोर्ट। मुरादाबाद में थाना मझोला पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक वांटेड अपराधी रफी को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी रफी पुत्र अब्दुल रहमान निवासी मोहल्ला चौधरी सराय थाना कोतवाली संबल अपने 3 साथियों के साथ थाना सिविल लाइन क्षेत्र में एक महिला से कुंडल छीनने की वारदात में शामिल था। पुलिस टीम सोनकपुर पुल से हड्डी मिल की तरह तिराहे पर संदिग्ध व्यक्ति और वाहनों की चेकिंग कर रही थी, तभी एक बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल आती दिखाई दी। रोकने के प्रयास पर आरोपी ने भागने की कोशिश की, लेकिन बाइक फिसल कर गिर गई और उसने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें आरोपी के पैर में गोली लग गई है और उसे घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके से 315 बोर का तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस, एक जोड़ी पीली धातु के कुंडल और बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल बरामद की गई है। मुरादाबाद से मोहम्मद अरशद की रिपोर्ट। रायबरेली जिले में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने वाले लोगों को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि इन दिनों एक ऐसा शातिर गिरोह सक्रिय है जो महिलाओं और बच्चों के जरिए यात्रियों को निशाना बना रहा है। राजस्थान के भरतपुर निवासी इस गिरोह की महिलाएं अपने अबोध बच्चों के साथ ई-रिक्शा या टेम्पो में सवार हो जाती हैं और रास्ते में ब्रेक लगाने या झटका लगने की स्थिति में बड़ी चालाकी से यात्री का पर्स या बटुआ उड़ा लेती हैं। ऐसा एक मामला तब सामने आया जब लालगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली प्रीति शर्मा ई-रिक्शा से यात्रा कर रही थी और उनके साथ एक महिला बच्ची को लेकर सवार हुई। गांधी चौराहे के पास रिक्शा के डगमगाने पर बच्ची ने मौका देकर प्रीति के पर्स की चेन खोल दी और उसमें से नकदी और आभूषण चुरा लिए, लेकिन प्रीति की नजर पड़ गई और उन्होंने महिला को रंगे हाथों पकड़ लिया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को हिरासत में लिया है, जिसने पूछताछ में अपना नाम लक्ष्मी बताया और खुलासा किया कि वे लखनऊ में डेरा डालकर अपने अन्य साथियों के साथ आसपास के जिलों में ऐसी वारदातों का अंजाम देती है। फिलहाल पुलिस की एक टीम इस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में लखनऊ रवाना हो गई है। देखिए, दिनांक 8 अक्टूबर को थाना लालगंज के अंतर्गत जो
प्रीति शर्मा वादनी हैं। इन्होंने ये सूचना दी कि 2 महिलाएं हैं जिन्होंने उनके ई रिक्शा में बैठते समय उनके जो है पायल और एक चांदी की अंगूठी और चेन जो है वो ले लिया था, जिससे कि उन्होंने उस महिला से और जो उनके साथ में एक जो है बाल अपचारी एक बच्ची थी उससे जो है वो बरामद कर लिया है। और थाना लालगंज पर सूचना पर मुकदमा अपराध संख्या 449/25 जो है ये पंजीकृत किया गया है। दोनों को गिरफ्तार करके और जो महिला थी जो है उसको न्यायिक परीक्षा में भेज दिया गया है और जो बाल अपचारी है उसको किशोर बोर्ड के सामने जो है पेश करके और उसमें जो है अग्रिम कार्रवाई कराई गई है। और साथ ही जो है इनके बारे में जो जानकारी मिली है, ये 2 महिला है वो रहने वाली जो है वो थाना चिकसाना जनपद भरतपुर जो है राजस्थान की रहने वाली हैं, दोनों ही महिलाएं। और इनसे जो है एक जोड़ी पायल, एक अदद चेन और एक अदद अंगूठी जो सफ़ेद धातु है ये बरामद कर ली गई है और जो है इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई जो है कराई जा रही है। रायबरेली से शिवम कुमार त्रिवेदी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की मुख्य खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 7 हिंदी के साथ।